झारखंड में कई सारी जो है अपनी अपनी प्रतिभावान जो है, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है वो सृष्टि श्रेया है। मिस झारखंड रही है और अपने पहले डेब्यू की शुरुआत कर रही है नागपुरी एल्बम से। सृष्टि, क्या मानते हैं जो ये आप अब तक का मुकाम हासिल किया है? पढ़ाई के साथ साथ आप ये इस लाइन में हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, नागपुरी एल्बम से शुरुआत कर रहे हैं, कैसा अब तक का सफ़र रहा है? पहले तो जोहार सभी को। मैं अभी लॉ कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ मेरा पैशन था ये मॉडलिंग करना। मुझको बहुत अच्छा लगता था, बट पता नहीं चलता था कि ये कैसे करें, और जब ये हुआ ना तो बहुत अच्छा लगा। और अभी तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता है कि सच में ये ज़िंदगी जिसको मैंने सोचा था कभी सपने में, वो आज मैं जी रही हूँ। सृष्टि, क्या मानते हैं आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप इस लाइन में हैं, अब तक का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है? किस किस टाइटल में आपने भाग लिया है? झारखंड की ओर से आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता होगा, यहाँ की कला संस्कृति को दिखाने का मौका मिलता होगा, वैसे में कैसा रहा सफ़र और स्टेज पर आप किस तरीके से झारखंड को रिप्रेजेंट कर पाते हैं? पहले तो सफ़र उतना भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल भी था, और एक जैसे लोग नहीं होते हैं दुनिया में, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, मिलते हैं मुझे। अच्छा भी था, बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे भी थे, बहुत बुरे भी थे। तो फाइनली अब थोड़ा समझ आ गया तो बहुत अच्छा ही लगता है। घर परिवार से कितना सपोर्ट है पापा मम्मी का? क्योंकि गार्जियन चाहते नहीं है कि इस लाइन में लड़कियों को भेजे, कई सारे गलत भावनाएं देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसे में किस तरीके से घर परिवार? सच पूछो ना तो अगर गार्जियन का सपोर्ट नहीं होता मुझे, तो मैं कभी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। मेरी मम्मी फुल सपोर्ट में है मेरे, चाहे मैं कोई भी पार्ट, चाहे वो कुछ छोटे से छोटी चीज़, पैसे से या किसी भी चीज़ से, उनसे जितना हो पाता है वो उतना सपोर्ट करती है मुझे। तो गार्जियन का सपोर्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकेले करके भी कुछ हो पाता है तो ठीक है, बट अगर आप गार्जियन को अपने साथ लेके बढ़ोगे तो वो बहुत सही बात है, अगर आपके गार्जियन माने तो। घर में पिताजी क्या करते हैं और घर में कितने भाई बहन हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, बिहार सचिवालय में। मेरी मम्मी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है BIT मिश्रा में, और भाई दीदी है, छोटा भाई है। आगे का सफ़र कैसा रखना चाहते हैं? क्या नागपुरी एल्बम में काम करेंगे? क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड है, अगर आप मॉडलिंग देखें या जो है एल्बम में देखें, एक्टिंग देखें, या जो कला के क्षेत्र में नाम रोशन करना चाहते हैं, तो क्या आप मॉडलिंग में बरकरार रखना चाहेंगे या दोनों को आगे लेके चलेंगे या पढ़ाई में भी? मैं तो चाहती हूँ कि मैं आगे चल के अपने स्टेट झारखंड को मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, अभी तो यही सोचा है। और नागपुरी एल्बम की रही बात जहाँ तक, तो ये सब आते ही रहते हैं, तो शौक़ है, हमेशा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहना पड़ता है, तो इसीलिए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अच्छे। हम चाहेंगे कि आप अपने एल्बम के बारे में जिक्र करें, किस नाम से वो एल्बम है, किन के साथ आपने काम किया और कैसा आपका वो सब? मेरा एल्बम का नाम है मोर आशिकी, विवेक नायक सर के साथ है, हीरो है वो उसके। और हाँ, तो यूट्यूब पे मोर आशिकी से ही आपको मिल जाएगा। आगे किन के साथ तमन्नाएं हैं काम करने की? बॉलीवुड में जाने की तमन्ना है या यहीं काम करने की तमन्ना है, या मॉडलिंग में भी आगे जाने की? मेरा तो अभी मिस इंडिया का ही सपना है। मैं एक्टिंग में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे बस पेजेंट का विनर, मतलब ये पेजेंट्स होता है उसमें ट्राई करना है, और उसके साथ मैं अपने पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये लॉ कॉलेज में अपनी सीट हासिल की है, तो उसको मैं साथ में रखना चाहूँगी। और मॉडलिंग कहा जाए तो मेरा पैशन है। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती है? लड़कियाँ, हाँ, मैं तो क्या कहूँगी कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ डरिए मत, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, और अगर कुछ है तो ऑब्वियसली लॉ तो है ही उसके पीछे बैक करने के लिए, अगर कोई भी तरीके की परेशानी हो तो। और हाँ, तो अपने पैशन को फॉलो करिए, क्योंकि पढ़ाई तो आज का डेट ऐसा है ना कि पढ़ाई सब कर रहे हैं, बट उसके साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी अपने साथ ले के चलना पड़ेगा। तो आप जिस भी फील्ड में, मॉडलिंग के फील्ड में या गेम के फील्ड में, किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, आपको उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए। हम चाहते हैं कि आप अपने सफलता का मंत्र अब तक जो रहा हो वह दर्शक से अगर साझा करना पाएंगे कि उसके बिना वो सफलता जो है हासिल नहीं की जा सकती, वो क्या है आपका छोटा सा? मेरा तो बस सफलता का मंत्र जिससे आप अब तक आगे सफल हो पाए हैं, क्या एक मोटिवेशनल बात है जो आपको प्रेरणा हमेशा देता है, जो आपको टूटने नहीं देता है अंदर से, जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है?
यही है कि अपने पे भरोसा मुझे बहुत ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा मुझे मेरी मम्मी को मुझ पे भरोसा है, और ये मुझे टूटने कभी नहीं देता है। अगर कहीं पे भी मुझको ऐसा लगता है कि मैं कम हूँ तो मैं अपनी मम्मी की तरफ देख लेती हूँ। वो जिस तरीके से, जिस नज़र से मुझको देखती है ना, मेरा मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ सृष्टि, जो कि बताया है कि जिस तरीके से माँ का एक अहम योगदान होता है ज़िंदगी में, उसके साथ ही वह आगे बढ़ रही है और मिस झारखंड इस वक्त बनी है, और आने वाले जो ये नागपुरी एल्बम की बात जिक्र की है, और आगे भी काम करना चाहती है, मिस वर्ल्ड तक का सफ़र तय करना चाहती है, झारखंड का नाम रोशन करना चाहती है। लॉ की स्टूडेंट भी है, पढ़ाई भी कर रही है, और लॉ को पढ़ाई को भी बरकरार रखना चाहती है, और उसके साथ साथ इस क्षेत्र में भी, मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन करना चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।